2024 के विधानसभा चुनाव में प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद से भाजपा पर लगे परिवारवाद के आरोपों का बाबूलाल मारांडी ने खंडन किया है। उन्होंने कहा है कि जिस पार्टी की पहचान और पार्टी का संचालन परिवार से होता है वह परिवारवाद है। कांग्रेस, जेएमएम, राजद और सापा ऐसा ही पार्टी है। उन्होंने कहा कि भाजपा को परिवारवाद से जोड़ना गलत है। पार्टी की पहचान कार्यकर्ता से है। बाबूलाल मारांडी ने ये बातें धनबाद में मीडिया को संबोधित करते हुए कही। धनबाद में द्वितीय चरण में मतदान जिन जिन विधानसभा में है वह विधानसभा प्रभारियों के साथ बाबूलाल बैठक कर रहे हैं। इसी के लिए बीते दिनों बाबूलाल मारांडी धनबाद पहुंचे। हेलीकॉप्टर के माध्यम से वे भरवा अड्डा एयरपोर्ट पहुंचे, जहां भाजपा के नेताओं ने उनका स्वागत किया। एयरपोर्ट से वो सीधे जिला कार्यालय पहुंचे, जहां बैठक में वे शामिल हुए। बैठक में उन्होंने चुनाव की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी में सभी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित हो, इसके लिए सभी को मजबूती के साथ काम करने की जरूरत है। बैठक के उपरांत मीडिया से बातचीत में झामुमो के प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य के द्वारा निर्वाचन आयोग और बीजेपी को बंटी और बबली की जोड़ी बताकर कई आरोप लगाए गए थे, जिसके जवाब में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मारांडी ने नाम लिए बगैर कहा कि झारखंड के बंटी और बबली तो वो पति पत्नी है। बंटी और बबली जैसे लोगों को ठगते थे, वैसे ही ये दोनों पति पत्नी लोगों को ठग रहे हैं। बंटी और बबली कौन है? नाम मैं नहीं लूंगा, पति पत्नी दोनों है। 5 साल तक दोनों ने इस झारखंड के लोगों को ठगा है। जैसे बबली और बंटी क्या करते थे, एक ठगते थे, फिर दूसरा बार दूसरा तरीका निकालते थे लोगों को ठगने का। तो वो ठग कैसे कैसे किया है अगर बता देता हूँ कि पहले उन्होंने क्या कहा था, गरीबों को साल में 72,000 रुपया देंगे। सब 5 साल हो गया, हेमंत सोरेन ने किसी गरीबों को 72,000 रुपया नहीं दिया। दूसरा उन्होंने कहा था कि माँ बहनों को कि हम चूल्हा खर्च महीना में 2,000 रुपया देंगे। 5 साल बीत गया, एक महीना में 2,000 रुपया चूल्हा खर्च नहीं दिया। उन्होंने लड़कियों को कहा था कि शादी होगी बेटी आपको सोने की सिक्का देंगे, एक भी लड़की को कहीं सोने की सिक्का नहीं दिया। जो वृद्ध है, विधवा है, दिव्यांग है, उनको कहा था 2,500 रुपया पेंशन देंगे, वो भी नहीं दिया। उन्होंने क्या कहा था, नौजवानों को कहा था 5 लाख नौकरी देंगे और अपने पिताजी का कसम खाया था। कहा था हम शिबू सोरेन के बेटा है, अगर 5 लाख नौकरी नहीं मिला तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। जो व्यक्ति पिताजी का कसम खा करके पूरा नहीं करता है, उन पर कौन भरोसा करेगा। विधानसभा में कहा था कि हमारी क्या कहते हैं 2020 के बजट सत्र में, उनके बजट भाषण में है, किताब में है कि बीए पास को 5,000 रुपया और एमए पास को 7,000 रुपया भत्ता देंगे।